नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रूलिंग नंबर 7 यानी मूलांक 7 की। इससे पहले हमने बात की थी रूलिंग नंबर 6 यानी शुक्र की, और आज हम बात करने जा रहे हैं रूलिंग नंबर 7 केतु की। केतु के लिए कहते हैं केत छुड़ावे खेत, यानी ये बंदा अपनी लाइफ में अपने जन्म स्थान से जितना दूर चला जाएगा उसकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा तरक्की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन भी बंदों की डेट 7, 16 या 25 है, किसी भी मंथ में हो, वो सभी 7 नंबर को बिलोंग करेंगे, यानी केतु को एक्टिव करेंगे या केतु ग्रह उनके ऊपर लागू होगा। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। कहते हैं इंसान के पास जो चीज़ ना हो वह उसकी कमी को समझ सकता है। जब हम 4 नंबर लिखते हैं तो देखते हैं उसके पास में हेड है, और जब 7 लिखते हैं तो हमें मिलता है टेल। यानी 4 नंबर हमेशा 7 को मिस करता है और 7 नंबर हमेशा 4 को मिस करता है, क्योंकि कारण केतु के पास सिर नहीं है, केवल धड़ है। और धड़ होने के कारण वह इंसान हमेशा अपने लिए सिर ढूंढता रहता है। इसी कारण से वो सभी नंबरों के साथ अपना फ्रेंडली नेचर रखता है, यानी ऐसा बंदा सभी लोगों की ज़िंदगी में फ्रेंडली नेचर रखेगा। लेकिन कहते हैं इंसान को जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उस चीज़ को देखने के लिए वह बार बार उचक उचक के देखता है। यानी ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपने काम के लिए बार बार प्रयास करते हैं। यानी ये एक काम को बार बार रिपीट करने से थकते नहीं हैं, लेकिन न चाहते हुए भी इनकी लाइफ में डिप्रेशन इनके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए इन लोगों को किसी भी काम को बार बार करने के पहले 4 बार सोचना चाहिए कि क्या इसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। इन लोगों के पास सिर नहीं होने के कारण लोग इनसे आँख मिचौली खेल जाते हैं। मीन्स इनको धोखा होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इन लोगों को या तो मैरिड लाइफ में धोखा हो सकता है, रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है, बिजनेस में धोखा हो सकता है, मनी को लेके धोखा हो सकता है। इन लोग इनके पैसों को ले जाने के बाद में रिटर्न करने में 4 बार सोचते हैं, या इनके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। क्योंकि इनके पास सिर तो है नहीं, अब बचता क्या है, धड़ धड़ के अंदर है हमारा दिल। ये दिल के साथ खेलते हैं। दिमाग तो कम यूज़ करेंगे और दिल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी कारण ये सबसे ज़्यादा गरीबों की सेवा करना, मेडिटेशन, योगा, ऑकल्ट साइंस के लिए ये सबसे बेस्ट नंबर माना गया है। इस ऑकल्ट साइंस में ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, योगा वगैरह है, मेडिटेशन है, ये सभी इसी के अंदर आएंगे। और इस डेट का बंदा या इस नंबर का बंदा अपनी लाइफ में हमेशा मोक्ष की प्राप्ति की तैयारियां करता रहता है। मीन्स मेरे हाथों से ऐसा कोई काम ना हो, या ऐसी कोई जीव हत्या ना हो जाए, या ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए कि जिसका हर्जाना मुझे इंसान नहीं, मुझे भगवान को देना पड़े। वो इन बातों का हमेशा पूरी ज़िंदगी ध्यान रखता है। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह है कि वो हमेशा मेडिटेशंस करें, योगा करें, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते रहें। मीन्स अपनी लाइफ के लिए या अपनी बॉडी के लिए या अपने साउल के लिए जो भी दी बेस्ट उनको लगता है, मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वो हमेशा करते रहें। इन लोगों को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। अकेलापन इन लोगों के ऊपर हावी होने का डर रहता है। इसी कारण से तो इन लोगों के ऊपर डिप्रेशन आता है। ये लोग दूसरों से मजाक तो कर लेंगे, लेकिन खुद से मजाक बर्दाश्त ही नहीं होता है। और मजाक किसी से कर भी लिया या सामने वाले का दिल दुखा भी दिया, तो ये 4 बार सोचते हैं कि मैंने ये क्या गलत कर दिया, मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं होता। ज़्यादातर एनजीओ चलाने वालों की डेट्स आपको मिल जाएगी। 7 नंबर वाला इंसान कभी भी दिल से खुश हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है दिल तो हमेशा धोखा देता है। कहते हैं दिल को तो उल्लू बनाया जाता है, तभी तो कहा जाता है ऑल इज़ वेल। यानी दिल को ये कहा जाता है ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। इसी कारण से इन लोगों के हार्ट में एंजाइटी इशू होता है। एंजाइटी इशू होने के कारण ये किसी भी को काम को करने में डर जाते हैं, स्ट्रगल लेने से डर जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में इतनी तगड़ी क्रिएशन की उपज होती है कि ये आपको बहुत अच्छे राइटर मिल सकते हैं, आपको ये अच्छे फिल्म मेकर मिल सकते हैं, आपको एडिटर मिल सकते हैं, आपको
इनमें किसी भी चीज़ को भुनाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव होते हैं, यानी ये बाल की खाल बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। इसी कारण से डिटेक्टिव लाइन के लिए बेस्ट नंबर माना गया है। आप लोग डिटेक्टिव लाइन है। एकता कपूर हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल है। एकता एकता कपूर की डेट है 7। आप देखिए उन्होंने कितने सारे सीरियल्स बना दिए, और सब अपने दिमाग की उपज के कारण। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा माइंड मेकिंग होते हैं, मीन्स आप उनके सिर के साथ में बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी होती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे कॉमेडियन बहुत अच्छे हो जाते हैं। कहते हैं जोकर कभी भी खुश नहीं होता है और दुनिया को हंसाता है। चार्ली चैपलिन 16 डेट है, वो सभी को हंसाते रहते हैं, लेकिन सच पूछा जाए दिल से तो वो सबसे ज़्यादा दुखी इंसान था। ऐसी डेट्स हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हैं। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सामने हमारे यदि कोई 7 डेट वाला है तो हम उसका हार्ट ना दुखाएं, हम उसका दिल ना दुखाएं। ऐसे लोगों को सलाह है, रिलेशनशिप इशू या रिलेशनशिप में जाने से पहले आप 4 बार सोचें कि क्या वो बंदा आपके लिए परफेक्ट है। कोशिश कीजिए कि आपको इस टाइप का इशू ना बने। आप व्यापार करते हैं, कोशिश कीजिए आपको 1 नंबर मिले, आपको 3 नंबर मिले, आपको 6 नंबर मिले। ये आपके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे, नहीं तो आपको तकलीफ ही आएगी और नंबर से। हालांकि तकलीफ नहीं होती है, हर इंसान का नेचर होता है, वो अपने लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, और ये इंसान अपने लिए अच्छा नहीं कर पाता है, दूसरों के लिए करता रहता है, क्योंकि इसके दिमाग में मोक्ष की क्वालिटी होती है, मोक्ष की तरफ डाइवर्जन होता है। इस कारण से ये अपना हित ना सोच के पराया हित सोचता है। इस कारण से ये ठगी का शिकार हो जाता है, इनको पार्टनरशिप में धोखा हो जाता है। इन्हें पार्टनरशिप में काम करना तो चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में कोशिश करें अपने ही ब्लड रिलेशन वालों को ऐड करके ही काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। या ये जॉब करते हैं तो जॉब जन्म स्थान से जितना दूर जाके ये जॉब करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स इनके पास में आएंगे। इन लोगों को लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी का बिल्डअप करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और कभी भी लाइफ में अकेला नहीं रहना चाहिए। ये लोग ज़्यादातर आपको डार्क कलर्स पहने हुए दिखेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए लाइट कलर्स पहनिए, क्योंकि डार्क कलर आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। आप लाइट कलर पहनिए, लाइट कलर से आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। आपके सारे कलर्स आपके फेवरेट होते हैं, और लेकिन आप डार्क कलर्स की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट ना हो कि लाइट की तरफ डाइवर्ट होंगे तो आपके लिए लाइट ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे और डार्क कलर आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट लाएंगे। आपके सारे नंबर लकी नंबर हैं, आपका कोई एनिमी नंबर नहीं होता है, क्योंकि आप सबको अपनी समान समझते हैं। आप ये जानते हैं मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ तो दुनिया मेरे लिए करेंगी। इनके थॉट्स ऐसे होते हैं कि सारी दुनिया थोड़ी बेईमान होती है, हम जैसे हैं वैसी तो सारी दुनिया होती है, सभी बेईमान होने लगे तो दुनिया चलेगी कैसे। यानी इनके थॉट्स बहुत हाई लेवल के होते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं। जितने भी स्पीचर्स होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, इन लोगों की डेट में आपको कहीं ना कहीं 7 नंबर एक्टिव दिखेगा। इस कारण से ये लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करके चलना या दूसरों को ऐसा ज्ञान देंगे, चाहे वो खुद के लिए फ़ायदेमंद हो ना हो, लेकिन इनके कारण, इनके थॉट्स के कारण या इनकी बातों के कारण सामने वाले को फल प्राप्ति अच्छी होती है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ये दूसरों के लिए हमेशा 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 पॉजिटिव सोचते हैं। 70s बॉर्न जितने भी लोग हैं आप चेक कीजिए, वो लोग अपनी लाइफ में दूसरों का भला करते हैं। जैसे यदि वो फैमिली में रह रहे हैं तो बड़ों की भी सुनते हैं और बच्चों की भी सुनते हैं। वो ये कहता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कारण हमें तो बड़ों का भी सुनना है और बच्चों का भी सुनना है। ये लोग इस नेचर के हो जाते हैं, यानी दबना इनकी क्वालिटी में आ जाता है। ये जानते हैं कि किसी को तो हारना ही पड़ेगा, तभी तो दुनिया आगे चलेगी। सारे जीतने लगे तो दुनिया आगे नहीं चल पाएगी, इसलिए वो अपने आप को बैक बेंचर बना लेते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, आप कोई भी डिसीजन करते हैं एक बार के लिए स्टॉप हो जाइए, स्टॉप होकर के अच्छे से सोचिए क्या ये काम करना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप ऐसा सोच के बढ़ेंगे तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आप न तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, न दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप में ऐसी क्वालिटी आ जाएगी, शक आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। आप खुद के ऊपर भी शक करेंगे और दूसरों के ऊपर भी शक करेंगे, मीन्स या तो हायर या लोअर। आपको यदि बीमारी लग गई, कोई सी भी बीमारी,
तो आपके सीधे दिमाग में कैंसर, टीवी, मेजर स्केल की बीमारियां जंप करने लगेंगी दिमाग में। आपको सलाह ये है कि आप अपने दिमाग से ज़्यादा ना सोचें, वरना आपका हार्ट ही आपके लिए इश्यू बन जाएगा। आपको एंजाइटी बनने लग जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, हार्ट डिजीज़ आपको बन जाएगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको सता सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करें, अपने हार्ट का कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा योगा और मेडिटेशन करें।